हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सखी टैरो थ्री गाइज। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो एक सजेस्टेड टॉपिक है। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि सर प्लीज़ आप थर्ड पार्टी रीडिंग पर आइए। तो हम जानेंगे कि क्या आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस बना हुआ है, जो भी वो थर्ड पार्टी है जिसके साथ भी वो अपनी लाइफ में अभी चल रहे हैं, अपनी लाइफ गो थ्रू कर रहे हैं, तो क्या वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म हो जाएगी और कब तक आपको इस थर्ड पार्टी से छुटकारा मिल जाएगा, कब तक आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। अब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो क्या टाइमिंग होगी मैं वो भी बताऊंगा अपने एंजल कार्ड्स के थ्रू, किस टाइमिंग तक वो वापस आ जाएंगे। ओके, सो इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखना बिकॉज मैं एंजल आंसर्स जो है लास्ट में आप लोगों के लिए निकालूंगा। उससे पहले उसके बीच में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। सो प्लीज़ इस रीडिंग को पूरा देखना। एंड गाइज इट्स अ जनरल रीडिंग एंड ऑल साइंस के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे तभी आपको ये रीडिंग फ़ायदा देगी। ओके, सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा रीडिंग को। एंड हम चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है निकल के आप लोगों के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट शफलिंग। आई होप कि अच्छा ही होगा सब कुछ। तो चलिए देखते हैं। देखते हैं कब तक थर्ड पार्टी आपका पीछा छोड़ देगी, कब तक ये थर्ड पार्टी खत्म होगी आपकी लाइफ से, कब तक आप थर्ड पार्टी जोन से बाहर आ जाओगे। क्या क्या इफेक्ट डाला है इस थर्ड पार्टी ने आपके दिलो दिमाग पर, हम वो भी जानेंगे। यहाँ पर आपकी एनर्जी भी जानेंगे, थर्ड पार्टी की वजह से क्या चेंज आया है आपकी एनर्जी में, क्या चेंज आया आपके पार्टनर की एनर्जी में, क्या आप दोनों गो थ्रू कर रहे हो, वो सब जानूंगा मैं यहाँ पे। ओके, द वर्ल्ड। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत सारे कार्ड्स है गाइस। द हाई प्रेस्ट्रेस। ओके ओके, द मून। थ्री ऑफ कप्स। ओके, थर्ड पार्टी साइन आ चुका है। यस, थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस है आपकी लाइफ में। एट ऑफ वैंड्स। ओके, एक सेकंड गाइस, वेट अ मिनट। कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, मुझको वो उठाने होंगे। जस्ट वेट। चलिए देखते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। Oh my god, bottom of the deck say we have six of cups and the sun, and we have nine of swords too. Okay, so मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। So yes guys, मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ यहाँ पर आप लोग चाहते हो अपनी लाइफ में कंप्लीशन, जो कि अभी नहीं है, बिकॉज समथिंग इज गोइंग ऑन, लाइक कर्मा साइकिल इज गोइंग ऑन, कार्मिक साइकिल इज गोइंग ऑन। एंड आप देख सकते हो जिस तरह से यहाँ पर ये सर्कल आया है, तो यस आप लोगों को ये सर्कल कंप्लीट करना होगा। यू ऑल नीड टू लाइक follow this karmic cycle or maybe like go through this cycle, because आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ठीक नहीं चल रही हैं और आप कंप्लीशन चाहते हो। जैसे कि आप इस द वर्ल्ड कार्ड में कंप्लीशन देख सकते हो, वो कंप्लीशन आपको नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्टेशन में कमी ला रहे हो। आई कैन सी द lack of manifestation in your life because yeah there is a card हाई प्रेस्ट्रेस जो कि हमें क्लियरली बता रही है कि यस आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो, बट स्टिल आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो उस लेवल पर नहीं है इस टाइम, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को कभी कभी अकेला फील करने लगते हो, कभी कभी आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, कभी कभी आपको एंजाइटी फील होने लगती है, कभी कभी आपको बहुत याद आने लगती है अपने पर्सन की, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके पर्सन
देखिए, या तो किसी अलग कास्ट से हो सकते हैं, किसी रिलीजन से हो सकते हैं, या फिर आपके बीच में कुछ ना कुछ तो लाइक चीज़ें मतलब लाइक अलग हैं, अप्स एंड डाउन से थोड़े से सिमिलैरिटीज़ रेयर हैं आप लोगों के बीच में, और कुछ चीज़ों में है भी और कुछ चीज़ों में नहीं भी है सिमिलैरिटीज़। तो या आई कैन सी कि आप लोग या तो फाइनेंशियली एक दूसरे से थोड़े अनस्टेबल हो सकते हो, एक बहुत स्टेबल हो, एक अनस्टेबल हो, या फिर फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट हो, या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट हो। बट या यहाँ पर डिफरेंस तो है, और उन्हीं डिफरेंस की वजह से आप लोगों की फैमिली के बीच में, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और यहाँ पर आपको अगर मैं साइन बता दूँ तो यहाँ पर साइंस तो सभी हैं, और जो हमारे एयर साइन है वो थोड़े से वो दो हैं यहाँ पर, एरीज है एंड एक्वेरियस है। सॉरी, नहीं, एरीज तो अपना वो फायर साइन था, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, हाँ, तो हमारे पास हाँ, यहाँ पर हमारे पास एक्वेरियस है, या सॉर्ड साइन, सॉर्ड्स में से हमारे पास एक ही साइन आया है, लाइक एयर साइन में से। बाकी हमारे पास टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, विर्गो हमारे पास स्पेशल है, हमारे पास पाइसिस स्पेशल है, हमारे पास वाटर साइन भी हैगा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड एरीज, लियो, सैज भी हैगा। ओके, बाकी सभी साइन है, एंड लियो भी है हमारे पास। एंड हाँ, हमारे पास ये कार्ड था ना, 9 ऑफ सोर्ड्स का, तो हमारे पास जिमिना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ओके, मैं सारे कार्ड्स अब ऐसे रख लेता हूँ। सो या गाइस, मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आप सफ़र भी कर रहे हो। तो इस सफरिंग से बाहर आने के लिए हाई प्रेस्टर्स आपको यही बोल रही हैं कि ठीक है, अभी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो कार्मिक साइकिल चल रही है, इसको कंप्लीट होने दो, इसका कंप्लीशन होने दो, चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठो, जिस तरीके से ये बैठे, क्योंकि या इनके पास हर चीज़ की नॉलेज है। जब आपके ऊपर हाई प्रेशर्स का हाथ हो तो आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आपको पेशेंस दिखाने होंगे, क्योंकि अगर आप पेशेंस दिखाओगे तभी ये जो थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस है आपकी लाइफ से ख़त्म होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, खूब ज़ोरों शोरों से है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। और लाइक थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज़्यादा गो थ्रू कर रहे हो, बहुत प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हो। मे बी आपका जो मतलब आपकी जो रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन है या आपकी पर्सन है, वो अभी भी अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा जी रही हो, अपने एक्स की तरफ ही उनका ज़्यादा रुझान हो, और उनको ऐसा लगता हो कि नहीं, वही लाइफ मुझे वापस से चाहिए, वही ज़िंदगी मुझे वापस से चाहिए, और मुझे वही मोमेंट्स वापस अपनी लाइफ में चाहिए, और उनका बहुत ज़्यादा अपने एक्स की तरफ झुकाव हो। तो आपको ऐसे में करने की ज़रूरत है, बहुत ही पेशेंसली उनसे बात करो, पेशेंसली उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करो, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हम गो थ्रू करते हैं अपनी लाइफ में जो हमारे बहुत ही खूबसूरत पल होते हैं, पर जब वो पल एकदम से टूट जाते हैं तो या हमको बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज मिलता है, और वो इमोशनल बैगेज एकदम से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग अपनी लाइफ में अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाते हैं। तो वही इस टाइम आपके पर्सन के साथ हो रहा है, इसी वजह से थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस बनी हुई है। बट या अगर आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, चीज़ों को ठीक रखते हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाते हो बीच में, पेशेंस के साथ वर्क करते हो, तो या डेफिनेटली ये जो पेंटिकल है, ये जो ऑफ़र है, ये आपको मिलेगा। ये ऑफ़र आपके पास वापस आएगा, ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपकी वर्थ को समझेंगे, आपको समझेंगे, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। बिकॉज मैं यहाँ पर देख सकता हूँ हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स भी, और 8 ऑफ वैंड्स हमें क्लियरली दिखा रहा है कि ये थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस से बंदा बाहर निकलेगा, या जो भी ये लड़की है या लड़का है बाहर निकलेंगे एंड आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, एंड यस, अभी ये और यहाँ पर मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों की सिचुएशन ये है कि आप में से काफ़ी लोग रिच हैं और काफ़ी लोग रिच नहीं हैं, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, वो भी एक डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। तो उस वजह से भी शायद मे बी इनके मॉम डैड ना मान रहे हो, या फिर इनकी मॉम चाहती हो कि इनकी शादी किसी अच्छे घर में हो, या इनके डैड चाहते हो कि इनकी शादी किसी अच्छे घर में हो, या दोनों की तरफ से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो कि दोनों की फैमिली ना मान रही हो, जिस वजह से आपको बहुत पेन फील करना पड़ रहा है, बहुत एंजाइटी, बहुत रोना धोना चल रहा है अभी आपकी लाइफ में। आप रातों को सो नहीं पा रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। वो भी उस इंसान के लिए जो इंसान अभी आपके बारे में सोच भी नहीं रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और अपने एक्स के बारे में सोच रहा है, और मे बी उस थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहा है। ठीक है, आप उस इंसान के बारे में सोचिए, मैं मानता हूँ कि फीलिंग्स जब एक बार बन जाती हैं तो वो भुलाई जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। बट हम अच्छे से उस पर वर्क तो कर सकते हैं ना, अपनी खुद की हीलिंग तो कर सकते हैं ना। क्या इस तरीके के रोने धोने से आपको कुछ काम मिल पा रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो? नहीं, आप वहीं के वहीं स्टक हो, जिस वजह से आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। ना अपने काम में ध्यान लगा पा रहे हो, ना घर की चीज़ों में ध्यान लगा पा रहे हो, जिस वजह से आपके घर में भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होंगे पक्का, मैं ये भी देख पा रहा हूँ।
तो बस आपको ज़रूरत है राइट टाइमिंग की, इस सन के आने की आपकी लाइफ में। ये सन जब आपकी लाइफ में आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी और यस, ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी वर्थ को समझेंगे, क्योंकि ये समझ जाएंगे कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया इनके ऊपर, इनके एक्स ने इनको वो महत्व नहीं दिया जो आप दे रहे हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल कर आपके पास आएंगे और आपकी वर्थ को बताएंगे कि यस, आप इनके लिए इतने ज़्यादा वर्थी हो, इतनी आपकी वर्थ है, और ये आपको वो हर चीज़ देंगे जो आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो। तो चलिए मैं अपने साइड टैरो से देखता हूँ क्या आता है आपके लिए निकल के। यहाँ से हम सिर्फ 3 कार्ड्स लेंगे गाइस, 3 से ज़्यादा नहीं लेंगे। यस, प्रॉस्पेरिटी बिगेन्स। आगे चल के आपकी लाइफ में चीज़ें बदलेंगी, चेंज आएगा। आपको बस फेथ रखना है इस रिलेशनशिप में, आपको फेथ रखना है अपने लॉर्ड में, जिस भी लॉर्ड को आप मानते हो, जिन भी भगवान को आप मानते हो, आप उनमें फेथ रखिए। तो देखिए यहाँ पर मटेरियल हार्वेस्ट का भी कार्ड आ गया है कि यस, चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी, जो आप चाहते हो आपको वो मिल जाएगा। आपको वो चीज़ें मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। वाओ, वी हैव 2 कार्ड्स, तो मैं ये दोनों ही ले लेता हूँ। Okay, so we have the waiting game and we have the victory and success, and bottom of the deck we have recognition and reward. Okay, तो यहाँ आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ये विक्ट्री आपकी है। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंसली वर्क करना है, थोड़ा पेशेंस के साथ चलना है, बिकॉज पेशेंस के बिना आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती है। आपको फोकस करके चलना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उस मटेरियल हार्वेस्ट पर ध्यान रखना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो विक्ट्री आपको चाहिए। तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, वेटिंग गेम यहाँ पर आ गया है, तो आपको वेट तो करना पड़ेगा। वेट के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता है, बिकॉज अगर आप इस टॉक्सिसिटी को इसी तरीके से जीते रहोगे तो आप अपनी मेंटल इलनेस को बढ़ा लोगे। और आपको पता है कि मेंटल इलनेस कितनी खतरनाक होती है। मेंटल हेल्थ का ख़राब होना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती जाती है। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को परेशान नहीं होने देना है, मेन थिंग इज़। बाकी यहाँ से देखते हैं क्या आता है। यस, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो ये थोड़े से आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स पर वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करो। स्टेबिलिटी हर कोई ढूंढता है लाइफ में, तो या स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। एंड वॉकिंग अवे का कार्ड यहाँ पर है, नेगेटिविटी से प्लीज़ दूर जाओ। ये चिड़, ये दुखीपन, ये खतरनाक थॉट्स जो आपकी लाइफ में बार बार आते हैं, आपके दिमाग को चिड़चिड़ा बना देते हैं, उन्हें ख़त्म करो, उनसे दूर जाओ, ऐसे थॉट से बचो। ये जो अटैचमेंट है ना, आपको बहुत कुछ फील करा रही है, तो आपको उस अटैचमेंट से थोड़ा दूरी बना कर रखनी होगी। थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए डिटैच होना पड़ेगा चीज़ों से। अगर डिटैच नहीं होगे तो दोबारा से अटैच नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगर वही अटैचमेंट को लेकर चलते रहोगे, उसी पेन को, उसी सौरों को साथ साथ लेकर चलते रहोगे, तो कभी भी लाइफ में बैलेंस नहीं ला पाओगे। एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, तो बैलेंस के लिए वर्क करो। अदरवाइज़ आपका हार्ट हमेशा टूटा हुआ ही रहेगा, ब्रोकन हार्ट ही रहोगे। तो बैलेंस लाओ लाइफ में गाइस, बैलेंस नहीं लाओगे तो प्रॉब्लम ऐसी चलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अब आपके बारे में पूछ लेते हैं हम अपने एंजल से। एंजल्स क्या कह रहे हैं, किस तरीके से काम करना है। मैंने आपको बता दिया कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कैसे ख़त्म होगी, और क्या आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं, मैंने वो भी बता दिया है इस टाइम पर। एंड इवन मैंने ये बता दिया कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो अब बस हम आंसर मांग रहे हैं एंजल से कि एंजल्स हमें क्या आंसर देते हैं और क्या कहते हैं हमसे, वो और जान लेते हैं। उसके बाद मिलेंगे अगली रीडिंग में। प्लीज़ गाइस, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, बिकॉज मेन थिंग इज़ रीडिंग पर फोकस करना। प्लीज़ एंजल गिव अस सम टाइम। एक सेकेंड गाइस, एक कार्ड हमारा, ओके, एक ही कार्ड है। सो इम्प्रूव योर हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पर देखिए इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया, तो येस, आपको अपने दिमाग पर, अपने एंजाइटी पर, अपने डिप्रेशन पर, अपने इस पेन पर वर्क करने की ज़रूरत है। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से मांगो, अपने एंजल से पूछो, वो आपको रास्ता देंगे, रास्ता दिखाएंगे। फॉरगिवनेस, आपको भले ही आपके साथ कोई कितना ही गलत कर रहा हो, पर आपको फॉरगिवनेस का पाथ अपनाना ही पड़ेगा। आपको ये पाथ पर चलना ही पड़ेगा, लोगों को माफ़ी देते हुए चलना पड़ेगा, ताकि गॉड आपके लिए वर्क कर सकें। अगर आप एनवी और ये सब रखोगे तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप लोगों को फॉरगिव कर पाएँ और लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देखें, तो उनको भी एक पीसफुल, मतलब लाइक आप
अगर उन लोगों से आगे बढ़ जाओगे ना, जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी लोग आपके लिए टॉक्सिक बने हुए हैं, तो यस डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये चीज़ देख सकता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा, बहुत ही खूबसूरत चेंज आएगा। एंड उस चेंज की वजह से आपको एक पीसफुल रिसोल्यूशन मिलेगा, रेजोल्यूशन मिलेगा। और अभी देखिए टाइमिंग राइट नहीं है, आपकी टाइमिंग अभी सही नहीं चल रही है, नॉट द राइट टाइम। तो आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास वेट का कार्ड आया है। एंड लुक फॉर अ साइन, आपको एक साइन का वेट करना पड़ेगा, आपको एक साइन मिलेगा अपने पर्सन की तरफ से, एंजल की तरफ से। एंड देन आप हैप्पी हो जाएंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आएंगे। एंड देन आप यहाँ देख सकते हैं रिमेन पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव भी रहना होगा गाइज, अगर आप नहीं रहेंगे पॉजिटिव तो चेंजेस नहीं आ पाएंगे। तो प्लीज़ जो भी गाइडेंस आपको यहाँ मिली है, जो भी गाइडेंस मैंने आपको बताई है, उसको अच्छे से फॉलो करना। एंड गाइज हम मिलेंगे अब अगली रीडिंग में। अभी के लिए बस इतना ही बता दिया है मैंने आपको क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में। आप भी वर्क कीजिए, आपके पर्सन वर्क कर रहे हैं, वो भी निकल के आ जाएंगे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। और देखिए अगर आपको लगता है कि वो पर्सन नहीं आ पाएंगे तो फिर आपको रेस्ट रेजोनेट करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। बट अभी मैंने यहाँ पर 2 कार्ड देखे हैं जो कि हमें वेट करने के लिए कह रहे हैं। तो प्लीज़ वेट कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या सिचुएशन चल रही है। धीरे धीरे सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी और आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। बाकी हमारा काम है ही आपको क्लैरिटी देना, हम भी आपको क्लैरिटी देते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।